देश की बात और संयुक्त रोजगार समिति के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोजगार कानून बनाने की मांग की गई। करीब 75 श्रमिक संगठनों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी जानते हैं देश की आर्थिक स्थिति क्या है और इसे किस तरह कमज़ोर किया जा रहा है। किसी भी समाज या देश की ताकत आपसी भाईचारा होता है और इसे भी नफरत द्वारा नष्ट किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं तब हो रही है जब पूरा देश एक अंधकार की तरफ जा रहा है, एक बेरोजगारी की तरफ जा रहा है और देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है। आज इसका जीता जाता प्रमाण है बेरोजगारी। यदि बेरोजगारी बढ़ रही है तो देश के न तो किसान खुश हैं, न छात्र, न युवा, समाज का हर वर्ग दुखी है। यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो न एक परिवार दुखी हो रहा है, न एक परिवार कमज़ोर हो रहा है, बल्कि पूरा देश कमज़ोर हो रहा है। हमें बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने की आवश्यकता है और इसमें देश की बात फाउंडेशन आगे बढ़ रही है। आज ज़रूरत है कि पूरे देश में इस तरह की रोजगार नीति को बनाई जाए। देश की बात फाउंडेशन पिछले 2 सालों से इस पर काम कर रहा है और राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट बनाकर हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है पिछले अक्टूबर 2021 में, और उसमें यह मांग हमने की है कि इस नीति को पार्लियामेंट में पास कराकर कानूनी रूप दिया जाए। आज लगभग 6 महीना हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आगे हमारा प्लान है कि हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी संगठन साथी हैं, सबके साथ मिलकर उन पर दबाव डालें और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि या तो आप लागू करें, नहीं तो हम सभी साथी के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की बात फाउंडेशन और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले 16 अगस्त से जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन का जो प्रोग्राम है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था रोजगार कानून बनाने के लिए, उसकी मांग बढ़ते बढ़ते आज 16 अगस्त को लगभग 1,60,000 लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और ये धरना एक बहुत बड़ी रूपरेखा को लेकर के आगे बढ़ेगा। सभी युवा साथी, हमारे पश्चिम बंगाल से जो भी संगठन है वो सभी संगठन के साथी इसमें भाग लेने के लिए अपने अपनी टिकट की बुकिंग करा चुके हैं। लगभग 75 संगठन इस वक्त हमारे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं और उसी क्रम में हमने श्रमिक विकास संगठन से अपने साथी को बुलाया है। हम लोगों का एक ही नारा है, हम एक ही बात चाहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो मांग है उसके साथ साथ रोज़गार गारंटी कानून भी हमारी मांग है। इस मांग को पूरा करने के लिए जिस हद तक केंद्र सरकार के साथ हमें लड़ना है हम लड़ेंगे, क्योंकि आज के युवा की मांग बिल्कुल जायज़ है। इस जायज़ मांग के लिए 16 अगस्त से जो तैयारी है उसके लिए हम पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। आने वाले 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक हम दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने में बैठेंगे। आप सभी साथियों से हमारा अनुरोध है कि आप और देश के सभी युवाओं से जो इसमें भाग ले रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक, केंद्र सरकार की सत्ता तक इस बात की पहुंच उनके संसद भवन तक गूंज हो कि हम इस रोजगार नीति को लागू करा के ही दम लेंगे। राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाना मांग ही नहीं, हमारा जिद भी है। जय हिंद। भारतवर्ष की अलग अलग राज्यों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति और अलग अलग राजनीतिक कारण है। मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, तो पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति अलग है
और पश्चिम बंगाल का भौगोलिक कारण भी अलग है। जैसे कि जानते हैं आप लोग, पश्चिम बंगाल में जूट और चाय उद्योग एक उद्योग है जिसमें 5 लाख मजदूर रोजगाररत हैं। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि देश में सरकारी नौकरियां ख़त्म हो चुकी है। जो बेसरकारी नौकरियां थी वो भी हमारी सरकारों ने ख़त्म कर दी। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको इस प्रेस माध्यम से, हो सकता है हमारी बात शासकों तक पहुंच जाए। चाय के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं कि चाय जो उगाता है, जो किसान चाय वाला है, उसकी हालात क्या है। मैं जूट पर थोड़ा बता दूं। जूट मिल में 2.5 से 3 लाख मजदूर 2011 साल से पहले काम करते थे और आज की तारीख में एक एक कारखाना से 5-5 हज़ार, अनुमानित 6 हज़ार, किसी कारखाने में 5 हज़ार आपको अक्सर सुनने को मिलता है। आप लोग दिखाते भी हैं कि ये कारखाना बंद, वो कारखाना बंद। तो 11 साल में 1.5 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं पश्चिम बंगाल से जूट कर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।